तारुफ इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो न सिर्फ हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी बल्कि बातनी और रूहानी पहलुओं की भी रहनुमाई करता है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर आम महसूस होते हैं, लेकिन उनमें एक ख़ास कशिश, सुकून, कुर्बत और रूहानी हम आहंगी होती है। उन ताल्लुकात के मुताल्लिक़ अहले तसव्वुफ़ और रूहानी उलमा ये नज़रिया रखते हैं कि बाज़ रूहों का आपस में आलम अरवाह में निकाह हो चुका होता है। ये निकाह दुनिया में ज़ाहिर होने से पहले एक रूहानी ताल्लुक़ की सूरत में मौजूद होता है। ऐसे रूहानी रिश्ते सिर्फ महब्बत अकशिश नहीं होते बल्कि अल्लाह की जानिब से एक ख़ास तकदीर और राज होते हैं। आलम अरवा क्या है? आलम अरवा वो रूहानी दुनिया है जहाँ तमाम अरवा को दुनिया में भेजे जाने से पहले जमा किया गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरत अल-अराफ 172, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा, क्यों नहीं, हम गवाह हैं। ये आयत इस बात की दलील है कि इंसान की रूह का वजूद दुनिया में आने से पहले था और इस दुनिया को आलम अरवा कहा जाता है। वहाँ हर रूह को रब की रबूबियत का इकरार करवाया गया। बाज़ अहले इल्म का मानना है कि इसी आलम में बाज़ अरवा के दरमियान महब्बत, ताल्लुक़, अहता के रूहानी निकाह भी तय पाया होता है जो दुनिया में आकर अपना ज़ाहिरी रंग दिखाता है। रूहानी निकाह का मफ़हूम। रूहानी निकाह का मतलब ये नहीं कि आलम अरवा में बाकायदा अक़्द निकाह पढ़ाया जाता है जैसे दुनिया में होता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि दो रूहें एक ख़ास कुर्बत और मुक़द्दर के रिश्ते में बंधी हुई होती है। उनकी दुनिया में मुलाकात भी इसी तकदीर के तहत तयशुदा होती है। ये निकाह अक्सर तब ज़ाहिर होता है जब इंसान किसी से पहली मुलाकात में ही रूहानी सुकून महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे वो बरसों से जानते हों। उनके दिल एक दूसरे की बात समझ लेते हैं बगैर कुछ कहे। ख्वाब में बार बार वही शख्स नज़र आए, आदुआ में सिर्फ उसी का तसव्वुर आ जाए। आलम अरवा के निकाह की निशानियाँ। ऐसे रूहानी ताल्लुकात की कई निशानियाँ अहले तसव्वुफ़ और रूहानी बुज़ुर्गों ने बयान की हैं। अगर आपको उनमें से ज़्यादातर निशानियाँ महसूस हों तो मुमकिन है कि आपका ताल्लुक़ आलम अरवा के निकाह से हो। 1. पहली नज़र में अजीब सी कशिश। जब ऐसे दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो पहली ही नज़र में दिल की दुनिया बदल जाती है। कोई ज़ाहिरी सबब नहीं होता, फिर भी दिल बे-इख्तियार हो जाता है। 2. एक दूसरे के बगैर बेचैनी। दुनियावी महब्बत वक्ती होती है, लेकिन रूहानी ताल्लुक़ इंसान के दिल को बेचैन कर देता है अगर दूसरा फ़र्द दूर हो। 3. बार बार ख्वाबों में आना। वो शख्स अक्सर ख्वाब में आता है, कभी दुआ मांगते हुए, कभी साथ चलते हुए आनिका की हालत में। 4. दुआ में सिर्फ वही नाम आना। जब भी अल्लाह से कोई दुआ की जाती है तो दिल खुद ब खुद उसी शख्स के लिए दुआ मांगता है। 5. अचानक राब्ता ख़त्म होना फिर दोबारा आना। ऐसे ताल्लुकात में आजमाइशें आती हैं, वक़्ता फ़ौक़ता वो शख्स ज़िंदगी से निकल जाता है लेकिन फिर किसी न किसी सूरत में लौट आता है। 6. दोनों के दरमियान लफ्ज़ों के बगैर बातचीत, जैसे कि दिल दिल से बात करता है। बाज़ औक़ात बगैर कुछ कहे ही दूसरा इंसान समझ जाता है। 7. दोनों की ज़िंदगी में हम आहंग हालात, मसलन एक जैसे दर्द, एक जैसी आजमाइशें या एक जैसे रूहानी तजुर्बात। 8. जिस्मानी कशिश के बजाय रूहानी सुकून। जब मुलाकात हो या गुफ्तगू हो तो दिल और दिमाग को सुकून मिलता है बगैर किसी दुनियावी गरज के। तकदीर और रूहानी रिश्ता। अल्लाह ताला की तकदीर में सब कुछ तयशुदा है। अगर किसी दो अफराद का रिश्ता आलम अरवा में तय पाया हो तो दुनिया की रुकावटें भी उनके मिलने में देर कर सकती हैं मगर रोक नहीं सकती। कुरान फरमाता है, और तुम कुछ नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। लिहाजा अगर कोई शख्स आपकी दुआ ख्वाब तारू में बार बार आ रहा हो तो ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए कोई ख़ास मकसद पूरा करवाना चाहता है, चाहे दुनिया में निकाह हो या ना हो। रूहानी रिश्तों में आजमाइशें क्यों? जब कोई ताल्लुक़ आलम अरवा से हो तो शैतान और दुनियावी आजमाइशें इस पर हमला करती हैं ताकि वो टूट जाए। इसलिए कभी ख़ानदान मुखालफत करता है, कभी दूरी पैदा हो जाती है, कभी गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं। लेकिन अगर दुआ, सब्र और यकीन कायम रहे तो वो रिश्ता वापस लौटता है, क्योंकि अल्लाह ने इसकी बुनियाद रूहानी रखी होती है, दुनियावी नहीं। अल्लाह से रहनुमाई लेना, इस्तिखारा। अगर आपको लगे कि आपका दिल किसी के लिए बहुत शिद्दत से माइल है और दिल में सुकून, खुशू और खैर का एहसास हो तो इस्तिखारा करें। अल्लाह दिल में सुकून बेचैनी के ज़रिए रहनुमाई फरमाता है। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है।
रूहानी ताल्लुक़ का नतीजा दुनिया में निकाह की सूरत में होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिनका ताल्लुक़ आलम अरवा में हो उनका दुनिया में भी निकाह हो जाता है। लेकिन कभी कभार अल्लाह चाहता है कि वो सिर्फ दुआ मोहब्बत और रूहानी कुर्ब के ज़रिए ही एक दूसरे की मदद करें और दुनिया में उनका साथ मुमकिन ना हो। ये भी तकदीर का हिस्सा होता है और इसमें भी खैर होती है। अगर वो शख्स दुनिया से चला जाए अगर वो शख्स दुनिया से रुखसत हो जाए तो ये ना समझें कि रिश्ता ख़त्म हो गया। वो रूह हमेशा के लिए आपकी रूह से जड़ी रहती है। दुनिया एक वक्ती मकाम है, असल मुलाकात तो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर होगी। सब्र, तवक्कल और अल्लाह की रज़ा। चाहे वो रिश्ता दुनिया में कामयाब हो या ना हो, दिल को अल्लाह के हवाले कर दें। अगर वो आपका मुक़द्दर है तो तमाम कायनात भी मिलकर इसे रोक नहीं सकती। नतीजा आलम अरवा में निकाह एक रूहानी हकीकत है जिसकी मुकम्मल तफसील अल्लाह ही जानता है, लेकिन इसके असरात दुनिया में ज़रूर महसूस होते हैं। ऐसे ताल्लुकात नायाब, मुक़द्दस और आज़माइशों से भरपूर होते हैं। अगर आपको उन अलामात में अपनी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है तो अल्लाह से दुआ करें, इस्तिखारा करें और सब्र और तवक्कल के साथ आगे बढ़ें। याद रखें, जो आपका है वो अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की तरफ से आने वाली चीज़ वापस नहीं जाती। देर हो सकती है लेकिन इनकार नहीं।